सो वेलकम बैक एवरीवन एंड आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे मैनर्स के ऊपर, ग्रेसफुल मैनर्स, जिससे सामने वाले को एक फीलिंग आएगी कि आपकी जो परवरिश हुई है, जो आपके संस्कार हैं, वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। आप ज्यादा मैनरफुल दिखोगे, आप अलग दिखोगे, आप इंप्रेसिव दिखोगे एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्लासी दिखोगे। सो क्लासी बनने के लिए, रॉयल बनने के लिए आपके मैनर्स रॉयल होने चाहिए। अभी तक आप कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, किस तरीके से आपके एटिकेट्स थे, किस तरीके के आपके मैनर्स थे, वो अभी तक जो भी था अच्छा था, मैं मान के चलता हूं कि बहुत अच्छा होगा, बट आज से वो और बेहतर होने वाला है। तो जो चीजें आज हम सीखेंगे उन्हें आप आज से इंप्लीमेंट कीजिए एंड चेंजेस देखिए अपने अंदर, और लोग जो आपके बारे में बोलेंगे उसे आप फील कीजिए। सबसे पहली चीज है ऑलवेज बी ऑन टाइम। अब यहां पे एक जो छोटी सी चीज है ना, ऑलवेज बी ऑन टाइम, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि पंक्चुअल बन जाओ, पंक्चुअल बन जाओ, बट लोग पंक्चुअल होते नहीं है, लोग टाइम पर नहीं होते, और क्योंकि वो टाइम पर नहीं होते, लोगों को वेट करना नहीं पसंद। बट अगर आप लोगों को वेट कराते हो, और खासकर अगर आप वेट नहीं भी कराते, आपको किसी जगह पर पहुंचना होता है और वहां पर यू आर सपोज टू बी, आपको वहां पे पहुंचना होता है बट आप पहुंचते नहीं हो टाइम पे, देन यू लूज योर इंप्रेशन। आप अपना इंप्रेशन लूज कर देते हो। खासकर अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सामने वाला इंसान वेट थोड़ी कर रहा है आपका, आप लेट पहुंचे हो। अब आप लेट पहुंचे हो, देन यू लूज योर इंप्रेशन। लोग कहते हैं ऑलवेज बी ऑन टाइम, यहां पे मैंने भी ये लिखा ऑलवेज बी ऑन टाइम, बट इससे ज्यादा आज मैं आपको एक और टिप दे देता हूं, आप टाइम से पहले पहुंचो। इस स्टेटमेंट के ऊपर भी एक चीज है, बी बिफोर द टाइम, बिफोर द टाइम पहुंचो। अगर आपको किसी जगह पे 5 बजे पहुंचना है तो 4:30 बजे पहुंच जाओ। बी बिफोर द टाइम, वहां पे टाइम से पहले रहो। अब टाइम को बीट करो ना, लोग उसके बाद बहाने मारते हैं, ट्रैफिक था, इस वजह से मैं लेट हो गया, फिर सॉरी सॉरी बोलना पड़ता है। कभी कभी लोग सॉरी भी नहीं बोलते और टाइम से लेट भी आते हैं, सामने वाले इंसान को फील होता है कि हमारा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इस इंसान का टाइम इंपॉर्टेंट है। नाउ यू नीड टू चेंज इट, ऑलवेज बी बिफोर द टाइम, बिफोर द टाइम, एंड इन द वर्स्ट केस बी ऑन द टाइम। मतलब मैंने आपको क्या बोला कि वर्स्ट केस में बुरे से बुरा ये होगा कि आप टाइम पर पहुंचे हो, ये बुरा से बुरा है, बट टाइम से पहले पहुंचना ये आपकी आदत, आपकी फितरत, आपके मैनर्स हो जाएंगे। ये आपका एक मैनर है कि आप हमेशा टाइम से पहले रहते हो, यू बीट द टाइम। बोलने में जितनी छोटी बात है, जिंदगी में जब आप इंप्लीमेंट करोगे, आज आप ये सीख रहे हो, अभी बहुत बड़ी जिंदगी आपको जीनी है। ये छोटी छोटी आदतें आपको लोगों से हटकर दिखाएंगी। आप हमेशा टाइम से पहले रहते हो, वाह। लोग नहीं रहते, आप रहते हो, सो आप अलग हो गए, यू आर डिफरेंट। सो बी बिफोर द टाइम। आगे बढ़ते हैं, से प्लीज एंड थैंक यू मोर। अब अभी तक आप, किसी ने आपके लिए कोई फेवर किया, आपने बोला मुझे पानी की बोतल पास कर दीजिए, सामने वाले ने बोतल पास कर दी, और पास करने के बाद आपने थैंक यू नहीं बोला। सामने वाले इंसान ने भी कुछ बोला कि आप ये पास कर दीजिए, आपने किया, उसने थैंक यू बोला। थैंक यू बोलना एक अच्छा मैनर है, इट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है। थैंक यू इज अ फीलिंग। मैंने क्या बोला, ये शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है जो ट्रांसफर होती है, अ फीलिंग ऑफ अ ग्रैटिट्यूड, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। जब आप किसी को शुक्रिया अदा करते हो तो दिखता है कि आपके मैनर्स अलग हैं। एंड उससे पहले अगर आप किसी से फेवर चाहते हो, प्लीज प्लीज बोलना शुरू करो। आप जब प्लीज बोलते हो, इट मीन्स कि आप सामने वाले से एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, क्या आप मेरे लिए प्लीज कर सकते हैं। जब आपने प्लीज लगा दिया, अभी तक मुझे नहीं पता आप कितना थैंक यू और कितना प्लीज यूज करते थे, बट आज से अपनी वोकैबुलरी के अंदर ये प्लीज एंड थैंक यू बढ़ा दो। एक अच्छा मैनर है अगर आप लोगों के सामने बात करते हो और आप प्लीज एंड थैंक यू यूज करते हो। सो आज जिन लोगों से आप बात करने वाले हो, आज से उन लोगों के साथ क्या करना है, आपको प्लीज एंड थैंक यू यूज करना है। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज हियर, जब भी आप कहीं पर भी जाओ, आपको बुलाया जाए किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी के घर पर,
ऑलवेज कैरी अ गिफ्ट। मैं तो ये बोलता हूं किसी से मीटिंग के लिए भी जाओ ना, अगर आपका एक अच्छा रिलेशन बनने वाला है, ऑलवेज कैरी अ गिफ्ट। लोगों को गिफ्ट्स बचपन से पसंद है, आपको बचपन से गिफ्ट्स लेना पसंद है, बड़े होकर भी वो आदत जाती नहीं है। आप कह रहे हो आप प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हो, कैरी अ गिफ्ट। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं और वहां पे एक बड़ा सा गिफ्ट ले जाएं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, किसी ने बुलाया है, यू आर इनवाइटेड, किसी ने खाने पे बुलाया, आप हमेशा कुछ कैरी करो, कोई गिफ्ट कैरी करो, कुछ लेकर जाओ। किसी फंक्शन में जाते हो, हमेशा एक गिफ्ट लेके जाओ। आप वैसे ही किसी के घर जा रहे हो, गिफ्ट लेके जाओ। किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, गिफ्ट ले जाओ। वहां पे दिखाओ मत मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, जस्ट मैं गया था, मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लगा, मैंने ले लिया, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। आप गिफ्ट देना शुरू करेंगे, इट विल शो अ क्लास, एक क्लास अलग दिखेगी कि सामने वाला केयर करता है। ये आपके मैनर्स हैं कि किसी ने बुलाया एंड आप गिफ्ट लेके गए। सामने वाला जब बुलाता है तो जनरली होता क्या है, गेट टुगेदर होता है, कुछ खाना पीना होता है, सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है, आपको भी कुछ करना है। सो ऑलवेज कैरी अ गिफ्ट, इट इज अ गुड मैनर। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट, बी अ गुड टिपर। व्हाट डज दिस मीन? आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, हमेशा अपने अंदर ये फीलिंग लाओ, जो इंसान सर्व कर रहा है वहां पे, वो वहां पे काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। क्योंकि वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसे पैसे चाहिए, इसीलिए वो काम कर रहा है। आपको वो सर्व करता है अच्छे से, आप हमेशा टिप दो, हमेशा टिप दो। ये सबसे अच्छा लगता है कि आप हमेशा टिप दो। वैसे मैंने कुछ लोगों में ये आदत देखी है, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होती, बट आप कर सकते हो। सर्विस से पहले भी अगर आप टिप देना चाहते हो, तब भी आप दे सकते हो, इट इज अ टिप फॉर यू। आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, सो सामने वाला खुश होकर वो काम करता है। अदरवाइज आप किसी से कोई सर्विस लेते हो, कोई फेवर लेते हो, हमेशा टिप देना सीखो। और खासकर जब आप लोगों के सामने टिप्स देते हो, जब आप लोगों के सामने आते हो, उनके साथ होते हो और चार लोग वहां पे होते हैं, कोई इंसान वहां पर आया, किसी ने आपके लिए काम किया, कोई सर्विस दी, कोई सामान उठा के कहीं रखा, और आपने कुछ पैसे निकाल के, जो भी आपको लगता है ठीक है टिप, वो आपने दी, यू विल बी इन द गुड बुक्स, आप अलग हो गए। ये एक मैनर है कि आप लोगों की केयर करते हो। ऑलराइट, सो आप कहीं पर भी जाओ, हमेशा टिप दो। यहां पे मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। कुछ लोग 5 स्टार्स में जाते हैं, किसी बड़े होटल में आप जाते हो, किसी बड़ी जगह पे आप जाते हो। अब वहां पे जाने के बाद आप क्या करते हो, आप देखते हो कि ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा बिल आया, लेट से आपके कुछ हजार रुपए खर्च हो गए, कुछ हजारों में पैसे खर्च हुए। आपको लगा ऑलरेडी यहाँ ये तो 5 स्टार्स वाले लूटते हैं, बहुत ज्यादा पैसे इन्होंने ले लिए। इसके बाद जो इंसान ने आपकी गाड़ी ला कर दी, आप गाड़ी में बैठे बट आपने टिप नहीं दी, आपने वहां पे खाना खाया बट आपने टिप नहीं दी। आपको लगा ऑलरेडी एडिट तो है, इतना महंगा है, ऑलरेडी इन लोगों की अच्छी सैलरीज है, इन्हें टिप देने की क्या जरूरत है। ये मुझे मेरे मेंटोर ने चीज सिखाई कि पुष्कर, कभी भी किसी बड़ी जगह पर जाओ जहां पे आपको जाके फैसिनेटिंग लगता है, हमेशा टिप दो। क्यों दो? क्योंकि जब आप वहां पर जाते हो, किसी बड़ी जगह पर जाते हो और आप टिप देते हो, तो सामने वाले इंसान के दिल से दुआ निकलती है, और वो दुआ ये निकलती है, ये इंसान बार बार आए, ये इंसान बार बार आए। तो मतलब आप किसी बड़ी जगह पे गए थे और आपने वहां पे टिप दी, तो उस इंसान ने ऊपर वाले से दुआ करी कि ये इंसान यहां पर बार बार आए, तो ऊपर वाला आपको बार बार भेजेगा। और आप कब आ सकते हो बार बार? जब आपके पास पैसे होंगे। सो ये आपकी प्रोस्पेरिटी में भी इजाफा करेगा, आपकी तरक्की होगी जिंदगी में। जस्ट बीइंग अ गुड टिपर, केयरिंग अबाउट पीपल, इट इज अबाउट केयरिंग अबाउट पीपल, कि आप लोगों के बारे में पहले केयर करते हो। सो यहां पे आई टेल यू अ स्टोरी। एक बार एक बच्चा होता है, वो एक आइसक्रीम पार्लर में जाता है। अब जब वो आइसक्रीम खरीदने जाता है, तो वहां पे वो एक बड़ी आइसक्रीम देखता है, एक चॉकलेट आइसक्रीम देखता है, बड़ी वाली। तो वो पूछता है आइसक्रीम कितने रुपए की है? तो वहां पे जो पर्सन होते हैं वो बोलते हैं ये आइसक्रीम 80 रुपए की है। अच्छा, वो अपनी जेब में पैसे देखता है कि कितने पैसे हैं, फिर वो बोलता है कि वो छोटी वाली आइसक्रीम कितने रुपए की है? तो वहां पे उन्हें बोला जाता है छोटी वाली आइसक्रीम 50 रुपए की है। वो 50 रुपए की आइसक्रीम लेके बच्चा वहां पे बैठ जाता है, एक लेडी आती है वहां पे और वहां पे आके सर्व कर देती है।
50 रुपए की आइसक्रीम वो खाता है, उस रेस्टोरेंट के हिसाब से 50 रुपए वाली सबसे सस्ती आइसक्रीम होती है। अब वहां पे खाने के बाद जब वो खाता है, तो जब वो जाता है वहां से, तो जो लेडी वहां पे सर्व करने आई थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू क्यों आ जाते हैं? वो देखती है वो छोटा सा बच्चा वहां पे 30 रुपए टिप छोड़ के चला गया। मतलब उसके पास 80 रुपए थे, वो चाहता तो बड़ी आइसक्रीम ले सकता था, बट उसने केयर करा किसकी? जो उसे आके सर्व कर रही है। और उसने ये पहले ही सोच लिया कि मेरे पास इतने रुपए हैं, फिर मैं खाऊंगा, उसके बाद मुझे टिप भी देनी है, तो मैं उतना ही खाऊं जितने के बाद मैं टिप देकर जा सकूं। तो सोचो, वो लेडी ने जब सोचा इस बारे में, आज हम ये कहानी डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो लोग आपके बारे में भी बात करेंगे। यू विल बी इन द गुड बुक्स एंड दिस इज व्हाट आई वांट, कि आप गुड बुक्स में आ जाएं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज द फिफ्थ पॉइंट, बी काइंड एंड जनरस टू अदर्स। लोगों के लिए काइंड एंड जनरस हो जाओ। एक बूढ़ी औरत आप देखते हैं, वो सड़क क्रॉस करना चाहती है, बहुत तेज से कार्स निकल रही हैं। अगर आप हेल्प कर सकते हो क्रॉस कराने के लिए तो कराओ ना। ऑलवेज डू दैट, ऑलवेज। एक बार मैंने देखा, एक जगह पे मैं जा रहा था, तो हुआ क्या, वहां पे ऐसे ही कोई बड़े बुजुर्ग थे, हस्बैंड वाइफ थे, और वो रोड क्रॉस करना चाहते थे। बहुत सारे लोग थे वहां पे, वो फटाफट रोड क्रॉस कर गए, पर जो वो बूढ़े कपल थे वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रैफिक शुरू हो गया। तो वहां पे क्या हुआ, एक बाइक वाला आया और वो रुका, उसने अपना हेलमेट उतारा, साइड रखा, और उसने उन बूढ़े जो कपल थे उन्हें रोड क्रॉस कराया, फिर से हेलमेट पहना और वो चला गया। यू सी, वो कितना केयरिंग था। वो इंसान आज भी मेरे दिमाग में है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से काम कर गया कि आज मैं उसे याद रख रहा हूं। ये क्लास आपको अपनी बनानी है। वो कैसे बनेगी? जब आप भी लोगों के लिए परवाह करना शुरू कर दोगे, उनकी तरफ थोड़े से काइंड हो जाओगे, जेनरस हो जाओगे। आप लोगों के लिए देखो कि आप क्या कर सकते हो, कभी कर सकते हो जरूर करो। ऑलवेज डू फॉर अदर्स, ये बहुत बड़ी क्वालिटी अगर आज आपने सीख ली, तो ये जो ग्रेसफुल मैनर्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में आपको मैं बता नहीं सकता। अगर आपने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, आप लोगों के लिए सोचने लग गए, तो आपको जिंदगी में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। यू विल गेट एवरीथिंग। सो जस्ट बी लिटिल काइंड एंड जनरस फॉर पीपल। All right. So here comes the next point. Always invite people who have invited you or else do not go. यहां पे मेरा मतलब यह है, उन लोगों को हमेशा इनवाइट करो जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है। आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए, आप वहां पे गए, आप चाहे गिफ्ट लेके गए, उसके बाद जिस इंसान ने आपको बुलाया, उस इंसान को आपको भी बुलाना है। आप किसी की शादी में गए, आप किसी के रिसेप्शन में गए, आपके घर में कोई शादी हो रही है, उस इंसान को हमेशा इनवाइट करो जिसने आपको इनवाइट किया, चाहे उसका कोई भी लेवल हो, ऊपर हो नीचे हो, डजंट मैटर। अगर उसने आपको इनवाइट किया, यू ऑल्सो इनवाइट देम, आप भी उन्हें इनवाइट कीजिए। सो यहां पे ये एक मैनर है कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो देखो आप उन लोगों को ना भूल जाओ जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया था। अगर आप उन्हें इनवाइट नहीं करना चाहते दोबारा अपने पार्टीज में, तो आप जाओ मत, यू डू नॉट गो, फिर मत जाओ आप। अगर आप भी सेम चीज नहीं करोगे तो यू डू नॉट गो। आप सिर्फ तभी जाइए जब आप कहीं जा रहे हैं, तो आप भी उन लोगों को इनवाइट करेंगे। सो ऑलवेज इनवाइट द पीपल हु हैव इनवाइटेड यू। उन लोगों को हमेशा इनवाइट करना है जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है। यहां पे इस कोर्स के अंदर जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो, ये एक ही बार में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बट ये लाइफ लॉन्ग चीजें हैं, ये जिंदगी भर काम आएंगी। हो सकता है ये चीजें आज ही आप इंप्लीमेंट ना कर सको, आज आप सुन रहे हो, कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ हो सकता है आप भूल जाओ, बट ये चीजें जब आप जिंदगी में इंप्लीमेंट करने लग जाओगे, क्योंकि एक ही दिन में अच्छी पर्सनालिटी नहीं बनेगी। एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप। देयरफॉर आई एम ट्रेनिंग यू फॉर एवरीथिंग। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, आप पार्टी में हो, आप फंक्शन में हो, आप कुछ भी कर रहे हो,
आप किसी इंटरव्यू में जाओ, आप बिजनेस कर रहे हो, आप रिलेशनशिप के अंदर हो, आपको ये जो मेरी टीचिंग्स हैं जिंदगी भर काम आए, थ्रू आउट द लाइफ। ऑलराइट, एंड हियर इज द लास्ट पॉइंट। ये चीज ध्यान रखना जिंदगी में, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक अटेंशन लेने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो स्कैंडलस होता है। स्कैंडलस से मेरा मतलब ये है कुछ ऐसा जो एक तरीके से सामने वाला लगता है ये क्या कर दिया, कुछ बुरा कर दिया आपने। मतलब कुछ लोग अपना एक अटेंशन लेने के लिए ज्यादा शराब पी लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उन्हें लगे लोग उनकी तरफ ध्यान दें, बट वो हो गया जाता है, वो एक सैंडल टाइप हो जाता है। वहां पे लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है। अगर आप कभी भी ऐसा सोचते हो कि मैं कुछ करूंगा जिससे मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं कुछ अलग करूं, लोग कहें वाह क्या बात है, इस तरीके से अगर आप अभी तक सोचते हो तो इस तरीके से मत सोचो। जो एक्चुअल में मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जो एक्चुअल में टेक्निक सिखा रहा हूं, उन्हें यूज करो रेदर देन कुछ अलग से बड़ा करके दिखाने की। उसमें होगा क्या कि आप कभी कभी बिल्कुल अलग कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, अच्छा करने के चक्कर में गलत हो जाएगा। एंड खासकर जो चीजें गलत हैं वो गलत होती हैं। गलत मतलब गलत, सही मतलब सही। तो यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट में एक डिफरेंस है। अगर शराब पीना गलत होता है तो वो गलत होता है, लोग करते हैं, लोग उसे क्लास समझते हैं, वो नहीं है। लोग स्मोक करते हैं, वो उसे क्लास समझते हैं, वो नहीं है। लड़कियां छेड़ना क्लास नहीं है, इट इज नॉट क्लासी, पर लोग करते हैं, बड़ा मजा आता है उन्हें सारी चीजें करने में। प्रोबेबली आपने कभी ऐसा जिंदगी में किया हो या ना किया हो, आई एम टेलिंग यू दिस, ब्लैक एंड व्हाइट अलग अलग होता है, सही सही होता है, गलत गलत होता है। तो आपको देखना है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। सो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, कभी भी कुछ ऐसा मत करना है टेंशन लेने के लिए जो आपका ही इंप्रेशन जिंदगी भर के लिए खराब कर दे। कुछ लोग किसी पार्टी के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर अटेंशन लेने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं और जिंदगी भर वो अपने ऊपर एक, वो कहते हैं ना, एक ब्लैक स्पॉट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे ये पूरा नीचे व्हाइट है और मैं यहाँ पे एक ये ब्लैक लगा दूं तो आपको सिर्फ ये ब्लैक दिखेगा, ये पूरा व्हाइट नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये ब्लैक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये ब्लैक? क्योंकि गलत चीजें लोग हाईलाइट पहले होती हैं, उसकी तरफ वो ध्यान लेकर जाते हैं। अगर आपने एक बार कुछ ऐसा किया तो आपका इंप्रेशन काफी हद तक खराब हो जाएगा, उसे सुधारने में टाइम लगेगा। सो डू नॉट डू दिस, ऑलराइट। सो जो आज मैंने आपको चीजें बताई टू इंप्रूव योर मैनर्स, ऑलराइट, यू डू इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जो आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइए, एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, गो सेल्फ मेड।